उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत में स्थित एक प्राचीन शहर है जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये शहर न केवल अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक है। उज्जैन को महाकालेश्वर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। उज्जैन को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश से गिरे अमृत की कुछ बूंदें गिराई थीं। प्रमुख धार्मिक स्थल महाकालेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उज्जैन का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। काल भैरव मंदिर। ये मंदिर भगवान काल भैरव को समर्पित है, जो उज्जैन के रक्षक देवता माने जाते हैं, जो राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी थीं। मंगलनाथ मंदिर। इस मंदिर को मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। गढ़कालिका मंदिर। ये मंदिर देवी कालिका को समर्पित है, जिन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है। रामघाट। ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र घाट है, जहाँ सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। चिंतामन गणेश मंदिर। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है, जो भक्तों की सभी चिंताओं को दूर करते हैं। गोपाल मंदिर। ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जो उज्जैन के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से एक है। सांदीपनी आश्रम। ये वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। संस्कृति। उज्जैन अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर, किले और महल हैं, जो इस शहर के गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। उज्जैन शास्त्रीय संगीत और नृत्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। त्योहार। उज्जैन में कई धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें सिंहस्थ कुंभ मेला, महाशिवरात्रि, नवरात्रि और दिवाली प्रमुख हैं। आवागमन। उज्जैन सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। उज्जैन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। उज्जैन को भारत का ग्रीनविच माना जाता है, क्योंकि कर्क रेखा इसी शहर से होकर गुजरती है। उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि महान कवि कालिदास ने अपना अधिकांश जीवन इसी शहर में बिताया था। उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों प्राचीन मंदिर हैं। उज्जैन एक ऐसा शहर है जो इतिहास, संस्कृति और धर्म का एक अनूठा संगम है। ये शहर न केवल धार्मिक तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी एक आकर्षक गंतव्य है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करना चाहते हैं। अपनी प्राचीनता, पवित्रता और जीवंत सांस्कृतिक विरासत के कारण उज्जैन को भारत की 7 पवित्र पुरियों, सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। इसे अवंतिकापुरी, उज्जैनी, कनकश्रृंगा और पद्मावती जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। ये शहर न केवल लाखों तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य है, बल्कि इतिहास, कला और वास्तुकला के प्रेमियों के लिए भी एक खजाना है। उज्जैन का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। इसका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, पुराणों और बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। माना जाता है कि ये शहर लगभग 600 BC एक महत्वपूर्ण नगरी के रूप में स्थापित हो चुका था। प्राचीन काल। उज्जैन प्राचीन अवंती महाजनपद की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह उत्तरी भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। बौद्ध साहित्य में इसे उज्जैनी के नाम से जाना जाता है और ये व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था। मौर्य और शुंग राजवंशों के शासनकाल में भी उज्जैन का महत्व बना रहा। सम्राट अशोक ने यहाँ के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था और उनकी पत्नी विदिशा की राजकुमारी थीं। गुप्त काल। गुप्त काल में उज्जैन विद्या और कला का एक प्रमुख केंद्र बन गया। महान कवि कालिदास इसी युग से संबंधित थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में उज्जैन की सुंदरता और वैभव का वर्णन किया है। गुप्त शासकों ने यहाँ कई मंदिरों और स्मारकों का निर्माण करवाया। मध्यकाल में उज्जैन पर कई राजवंशों का शासन रहा, जिनमें परमार, दिल्ली सल्तनत और मुगल शामिल हैं। परमार राजाओं के शासनकाल में उज्जैन ने कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों के कारण शहर को क्षति पहुंची, लेकिन इसका धार्मिक महत्व बना रहा। मुगल काल में उज्जैन मालवा सूबे का हिस्सा था और यहाँ कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास हुए। 18वीं शताब्दी में मराठों ने उज्जैन पर अपना अधिकार स्थापित किया। सिंधिया राजवंश ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ कई मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया। मराठा शासन के दौरान उज्जैन ने एक बार फिर राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व प्राप्त किया। आधुनिक काल। स्वतंत्रता के बाद उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया। आज ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है।
शिक्षा, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी शहर धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे वीडियो बनाने वाले को प्रोत्साहन मिलता है और उन्हें और बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिलती है।